हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। ऑल्दो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी सेल्फ रिलायंट इंडिया का सपना दिखलाया था। लेकिन आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके कुछ तो अंदरूनी कारण है, लैंड और लेबर में रिफॉर्म नहीं आ पा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा रीजन बाहर के जो जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन, जिसका फायदा चाइना उठाया था, आज ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइन में है। इसी की वजह से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको बहुत तेज रेट से बढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट जॉब्स, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो रियली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जिस तरीके से आप देखिए, एप्पल ने कहा है कि आने वाले समय में 25% स्मार्टफोन इंडिया में बनने जा रहे हैं, और इसके अलावा अब तो भारत का खुद का सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है वो काफी अच्छा बनने जा रहा है। और सबसे सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का, बिकॉज 21st सेंचुरी इज अ टेक्नोलॉजी लेड सेंचुरी, इट इज अबाउट डिजिटल इंडिया। और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का परफॉर्म करना अच्छा एक लग्जरी नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। और इसी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को और मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इस बार मुराता करके एक कंपनी से, जो एक जापानीज कंपनी है। अब ये जो मुराता कंपनी है, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो कैपेसिटर्स प्रोड्यूस करती है। आपने सुना होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में सेमीकंडक्टर चाहिए। लिथियम की आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, जिससे बैटरी बनता है। सिमिलरली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप देख लीजिए, वो बिना कैपेसिटर के काम कर ही नहीं सकता है। और इस समय भारत जो है वो अगेन कैपेसिटर बाहर से मंगाता है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटर में कुछ खास नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुराता जो जापानीज की कंपनी है, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटर मेकिंग कंपनी है, उसने एक बड़ा ऐलान किया है। उसने कहा है कि आने वाले समय में भारत में वो अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, जिसकी वजह से भारत का जो डिजिटल इंडिया का सपना है, विकसित भारत का सपना है, उसको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब ये मुराता जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है जापान की, और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये कैपेसिटर बनाती है, और सबसे अच्छी कैपेसिटर बनाती है, जिसका नाम है मल्टी लेयर सेरेमिक कैपेसिटर। तो ये जो एमएलसीसी है, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कैपेसिटर है, जो सेरेमिक का बना हुआ रहता है। और इसकी खास बात क्या है कि ये जो कैपेसिटर हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, इनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है, अफोर्डेबल प्राइस है, गुड स्टेबिलिटी है, और इनका जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस रेट है वो भी कम है। इसकी वजह से ये जो एमएलसीसी है, जो मुराता कंपनी बनाती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में, और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। अब आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि भैया ये कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर को समझने के पहले आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, और ये इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिकली एनर्जी जो है वो फ्लो करता है, और आपका जो कंपोनेंट है उसको आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस पूरे चीज को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक तो आपका हो गया एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। तो ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहीं से आपको एनर्जी प्रोवाइड होता है जिस चीज को आप रन करना है। अब ये जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, आपने जरूर देखा होगा, घड़ी में आप बैटरी लगाते हैं, या फॉर एग्जांपल आपके जो मोबाइल फोन में बैटरी होता है, ये जितने भी बैटरीज होते हैं ये केमिकल एनर्जी से रन होते हैं। ये जितने भी बैटरीज होते हैं ये केमिकल एनर्जी से होते हैं। लेकिन इसी तरीके का एक और बैटरी होता है जो इससे अलग होता है, इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का काम यही है, एनर्जी को स्टोर करना, और जब आपको एनर्जी की जरूरत है तो आपको प्रोवाइड करना। तो आप जैसे अपना स्मार्टफोन ऑन किए, या जैसे आप अपने घड़ी को ऑन किए, तो वो बैटरी से एनर्जी लेना स्टार्ट किया। सिमिलरली अगर आप
आपको एनर्जी लेना है तो आप कैपेसिटर से एनर्जी ले सकते हैं। डिफरेंस क्या है बैटरी और कैपेसिटर में कि बैटरी को जो एनर्जी जिस फॉर्म में रहता है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में रहता है, और कैपेसिटर में एनर्जी जिस फॉर्म में रहता है वो केमिकल एनर्जी में नहीं होता है बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। इसीलिए कैपेसिटर जो है उसका जो एनर्जी स्टोरेज का काम है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और जब आपको एनर्जी चाहिए तो कैपेसिटर इसको प्रोवाइड करता है। इसको आप एग्जांपल से समझिए कि आपने कभी अपने स्मार्टफोन से फोटो लिया है। एक बार आप फोटो लेते हो विदाउट फ्लैश और दूसरे बार आप फोटो लेते हो फ्लैश के साथ। अब जब आप फ्लैश के साथ फोटो लेते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए आपके स्मार्टफोन में एक तो बैटरी होता है जो पावर हाउस है, सारा एनर्जी यहां पे स्टोर होता है। फिर इस बैटरी से एनर्जी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर मैंने लगा दिया है आपके मोबाइल फोन के फ्लैश के लिए, तो जब आप फ्लैश ऑन करोगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो वहां पे एक छोटा सा कैपेसिटर होता है जो आपको फ्लैश के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपने इस तरीके के जरूर कभी दो लेग्स के आपने कैपेसिटर्स देखे होंगे। ये देख सकते हैं आप, छोटा छोटा कैपेसिटर, इससे छोटा भी कैपेसिटर आता है। तो इस तरीके से किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कई सारे कैपेसिटर्स यूज होते हैं जो छोटे छोटे एनर्जी सप्लाई को इंस्टेंटली प्रोवाइड करते हैं, और इनके पास एनर्जी कहां आता है आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो ये कैपेसिटर्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरत है, और अब आने वाले समय में वर्ल्ड की जो बेस्ट कैपेसिटर है MLCC वो भी भारत में बन सकती है। तो इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात आपके लिए हो सकती है। तो आज इन सभी चीजों को इस डिटेल में हम लोग बात करेंगे सेशन में स्टूडेंट्स, बट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं सिलेबस कि सर पढ़े कहां से, कैसे समझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अपने आप को कैसे अपडेट रखें इस डायनेमिक वर्ल्ड में, उसके लिए करंट अफेयर मैगजीन की अहमियत बहुत ज्यादा है। और कैसे हम अपने आप को एवेलुएट करें वेदर आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, उसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अब ये तीनों पता भी चल गया तो पढ़े कहां से, इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए अब अनअकैडमी आईएएस जो है आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आई है जो बहुत अपडेटेड है, कंसाइज है, एंड द बेस्ट पार्ट टू कीप कॉस्ट एजुकेशन अफोर्डेबल। आप सभी के लिए ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आपको और क्या ही चाहिए इससे ज्यादा अच्छी ऑफर। कहां मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पे जाके आप ये सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर, एंड फाइनली वी आर देयर ऑल्सो इन Bihar's capital, Patna. So feel free to connect with our mentors as well as educators. Now, मुराता ने क्या ऐलान किया है कि अब उसने एक इच्छा जाहिर की है कि मैं अब इंडिया में भी अपने मैन्युफैक्चरिंग को करना चाहता हूं, बिकॉज जिस तरीके से इस समय एप्पल को जो मैक्सिमम कैपेसिटर्स प्रोवाइड करता है मुराता, और एप्पल खुद आज चाइना से अपने आप को हटाकर इंडिया में अपने प्रोडक्शन को करना चाहती है, तो कैसे मुराता इस पर्टिकुलर चीज में भी एक रोल प्ले कर सके। इसीलिए मुराता एप्पल के इस डाइवर्सिफिकेशन प्लान में वो अब इंडिया में अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करना चाहती है। तो आप सोचिए, इंडिया में हमारे खुद के सेमीकंडक्टर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तो बना ही रहे हैं, अब मुराता कैपेसिटर भी बनाएंगे। तो जो भारत एक असेंबली का रोल प्ले करता है कि आप केवल सब सामान को बाहर से खरीदो और उसको जोड़ के बेच दो, अब आने वाले समय में भारत में खुद के सामान बनने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर यहां पे सामने आ रही है। अब ये आप देख सकते हैं क्यों मुराता ने इस अर्जेंसी को जाहिर किया है इंडिया आने के लिए, बिकॉज एप्पल एग्रेसिवली चाइना से अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। इनफैक्ट एप्पल के सीईओ का बयान है कि आने वाले कुछ सालों में 25% आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में होने जा रही है। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आई थी कुछ दिन पहले कि जो एयरपॉड्स वायरलेस ईयरफोन्स हैं उसका भी अब प्रोडक्शन इंडिया में ट्रायल बेसिस में चालू हो चुका है। तो ये केवल एप्पल की ही कहानी नहीं है, इनफैक्ट आपने देखा होगा एचपी, लेनोवो, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब इंडिया में अपने प्रोडक्शन को करना चाहते हैं और इन सभी में कैपेसिटर्स की जरूरत है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुराता जो है वो भारत में
में अपने इस कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खोलने का प्लान बना रही है। और जिस तरीके से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इन सभी कंपनीज के बिहाफ में असेंबलिंग करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, विच मीन्स कि आने वाले समय में और ज्यादा इंडिया में ये जितने भी ग्लोबल कंपनीज हैं ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो मुराता ऑलरेडी देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में भारत में आपको पता है पिछले साल आ चुकी है। वन हब चेन्नई इंडस्ट्रियल पार्क में इसने एक ऑफिस को लीज पे लिया है और वहां पे अभी मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान नहीं है। इनफैक्ट इस समय मुराता जो है वो इंडिया के मार्केट को स्टडी कर रही है और इसी के बीच में मुराता ने कहा है कि अप्रैल 2026 से कैपेसिटर्स को इंडिया में पैक किए जाएंगे और यहां से शिप किए जाएंगे ये जो एमएलसीसी हैं। तो इसके बाद जो अगला कदम मुराता प्लान बना रही है कि क्यों ना हम एमएलसीसी के प्रोडक्शन को ही इंडिया में करें। इस समय अगर बात करें तो 60% मुराता का जो एमएलसीसी का प्रोडक्शन है वो जापान में होता है, कुछ चाइना में भी होता है। आने वाले समय में एमएलसीसी जो है जापान में प्रोडक्शन को 60% से कट डाउन करके 50% करना चाहती है बिकॉज इट वांट्स डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन। और इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ ग्रेट प्लेयर फॉर मुराता टू इन्वेस्ट इन। और साथ ही साथ आपको पता है कुछ दिन पहले 17 फरवरी को भी बड़ी खबर आई थी पीयूष अश्विनी वैष्णव जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा कि जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो अब अपना पहला भारत का सेल्फ मेड इंडियन चिप इसको लॉन्च करने जा रही है बाय सितंबर और अक्टूबर 2025। तो आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक ये सारे डेवलपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से सामने आते हुए नजर आ रहे हैं विच शोज इंडिया इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू बिकम डिजिटली। लेकिन जो बाधा है चाइना, बिकॉज ये जितना भी प्रयास है चाइना की इकोनॉमी से डाइवर्सिफाई करके खासकर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंडिया आने का, और आपको पता है लास्ट ईयर हमारा जो FY है FY25 उसमें हम लोग रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। हमारा जो मेड इन इंडिया आईफोन्स है ये अभी तक सबसे ज्यादा भारत में असेंबल होके एक्सपोर्ट हुआ है अराउंड 1.80 लाख करोड़। तो ये सब पहले चाइना का होता था और अब ये भारत में हो रहा है। तो ऑब्वियसली चाइना को ये सारे डेवलपमेंट्स पसंद नहीं आ रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना जो है वो चुपचाप लाइमलाइट से बाहर रह के इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया है, जिसके बारे में द क्विंट अखबार में इसके बारे में चर्चा भी हुआ था। अब चाइना इनफैक्ट कर क्या रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है आप मुझे छोड़ के इंडिया चले जाइए, बट इंडिया उस चीज को कैसे असेंबल कर पाएगा, क्या उसके पास मशीन्स हैं? तो अब वो मशीन देना एक्सपोर्ट करना इंडिया को बंद कर दिया है। और दूसरा जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसमें चाइना वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है वो भी अब इंडिया को उसने देने से ब्लॉक किया है। तो चाइना जो है वो एक बड़ा बाधा आने वाले समय में और डाल सकता है जैसे जैसे भारत सरकार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे अपने पुश को और ज्यादा बढ़ाएगी। सो लेट अस सी आने वाले समय में भारत सरकार इसके अगेंस्ट और क्या काउंटर रिटेलिएशन कर सकती है। दैट टाइम विल ओनली से। आपके व्यूज क्या है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? स्टूडेंट्स प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।